आप सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। आज तारीख है 19/11/2024। इस सुबह के सुंदर समय एक बार फिर से हम बाइबल रीडिंग करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु यीशु के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करना। दिन भर प्रभु पवित्र आत्मा हम लोगों के संग रहना, ताकि प्रभु ये वचन हमें बल देने पाए। आमीन। आइए हम बाइबल रीडिंग करेंगे और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री का पहला अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यहोवा की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर और प्रभु यीशु के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसके पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने में धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान हैं, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसे मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टता है और उसकी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्योदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इस प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने मनुष्य अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अटल बादल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव और बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो वह हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट
शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आमीन, फिर आमीन। मेरे भाई बहनों, आप जितने लोग ये ऑनलाइन सुनते हैं, अपने मसीह भाई बहनों को ये शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कर सकें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको ये बाइबल रीडिंग भेजिए ताकि हम एक साल में पूरी बाइबल पढ़ सकें। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब को प्रभु आशीष करे सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, फिर आमीन।